गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले पार्ट में हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अब की बार क्या है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें हमें कौन से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो भी हमें नंबर दे रखा है, मान लो इसमें नंबर दे दिया इसने 2304 ये वाला नंबर दे दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे दो के। स्क्वायर रूट जब भी निकालना हो 2 के पेयर बनेंगे। कहाँ से काउंट, यहाँ से करेंगे 1s प्लेस 10s प्लेस 100 एंड 1000। तो 1s प्लेस से काउंट करेंगे, 1s एंड 10s का एक पेयर हो गया, 100 एंड 1000 का एक पेयर हो गया। तो अब जैसे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो पहले जो पहले वाला पेयर है कौन सा है, 23 आ गया इसमें। तो हम ये चेक करेंगे कि जैसे डिवाइड करते हैं ना सेम वैसे ही, कि इसमें कौन से नंबर के स्क्वायर के पास आता है, या तो ये कंप्लीट स्क्वायर ही होना चाहिए, फिर किसी नंबर के पास होता हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 हो गया 25। इससे ज़्यादा हो गया तो हम पहले वाला लेंगे 4 वाला। तो 4 4s आर 16 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं सेम। 13 माइनस 6 कितने हो गए, 7, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। अब ये उसमें तो क्या करते हैं, एक एक डिजिट करके नीचे लेकर आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पेयर के पेयर नीचे आएंगे। तो 0 और 4 था, तो 0 और 4 इसका पेयर कंप्लीट नीचे आ गया। यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ तक आ चुका हमारा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो हमने यहाँ पर लिया था 4 और जो ऊपर गया था 4, तो इसको ये जो पहले वाला लिया था इसमें प्लस करेंगे। 4 तो था ही और 4 ऊपर गया था, तो 4 एंड 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। अब जैसे मान लो हम 1 पर भी चेक कर रहे हैं, तो वो 8 तो ये था ही, अगर 1 पर भी चेक करेंगे तो वो 81 हो जाएगा। और 1 पर चेक करेंगे तो 81 आर 81। 2 पर जब चेक करेंगे तो 82, 2 पर चेक करेंगे, 3 पर करेंगे तो 83। तो ऐसे ये देखेंगे 3 84, 4 आर 85, 5 आर 86, 87, 7 आर 88। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 704। जब हम 88 8 पर देखेंगे कितने होंगे, 8 8 आर 64, कैरी 6, 8 आर 64 एंड 6 70। तो कितना हो गया, 704। तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये कौन सा होगा, कितने पर हुआ है, ये 8 पर गया था, तो 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। अगर मान लो इससे आगे कोई और पेयर होता तो वो पेयर नीचे इसमें आता, अगेन ये 88 यहाँ हो चुका था, 8 ऊपर गया था, ये इसमें प्लस हो जाता, जैसे इसमें 4 प्लस हुआ था। तो 0 हो गया रिमाइंडर हमारा। तो कितना आ गया, 48। तो क्या लिखेंगे, अंडर द रूट 2304 इक्वल टू 48, यानी 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 48। तो चलो एक क्वेश्चन आपके आगे करके दिखाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सॉरी, ये इनका पेयर हो गया एंड ये इसका पेयर हो गया। तो इसमें पहले पेयर में हमें कितना दिखाई दे रहा है, 44। तो क्या करेंगे, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर 49। 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने पर जाएगा, 6 स्क्वायर कितना होगा, 6 पर जाएगा, 36। 44 में से जब 36 माइनस करेंगे कितना होगा, 14 माइनस 6 8 एंड 3 माइनस 3 0। अब कितना आ गया, 8 8 9। अब देखो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इसमें जो हमारा ऊपर गया था वो प्लस कर लेंगे, हो गया, कितना हो गया, 12। अब अगर हम 1 पर भी चेक करते हैं तो 121 हो जाएगा, 1 यहाँ भी आ जाएगा, और 121 पर चेक करेंगे। 2 पर देखते हैं, 122 आर कितने होंगे, 244, तो उतने पर भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं हम 9 1s डिजिट पर, यहाँ जो नंबर आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 किस पर आएगा, 3 पर आता है। तो 3 पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1023 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 369, तो वो नहीं हुआ। और 9 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, 7 की 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 49 आता है। तो 1s डिजिट पर 9 हो गया, तो 7 यहाँ पर, यानी 127 हो जाएगा 7 करने के बाद। और 127 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 आर 49 एंड 7 2 आर 14, और 14 प्लस 4 18, और 1 कैरी, 7 1 आर 7 और 1 8 हो गया ना, 889। तो ये कंप्लीट 889 और ये 0। यहाँ पर कितने पर हुआ, 7 पर, ये हो गया 7 और यहाँ पर भी 7। तो कितना आ गया, अंडर द रूट 4489 इक्वल टू 67। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे ये किया था वैसे ही सेम ये कर दिया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार लॉन्ग डिवीजन मेथड भी
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें बिना कैलकुलेट किए ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, उसमें कितने डिजिट का नंबर आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 64 एंड सेकंड पार्ट में दे दिया 169। तो इसमें क्या देखते हैं हम, तो एक चीज़ याद रखना, देखो वी नो दैट इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर नंबर, जैसे ये स्क्वायर नंबर दे दिया एंड ये भी स्क्वायर नंबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट देख लिया, तो अगर वो नंबर ऑफ डिजिट इवन है, जैसे इसमें इवन है एंड इसमें ओड है, तो इवन और ओड के लिए अलग अलग रूल है, बस वो रूल याद रखना, हमें सोल्व करके नहीं दिखाना, विदाउट एनी कैलकुलेशन बोला है ना। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इक्वल टू n/2 इफ़ n इज़ इवन। अगर n होता है नंबर ऑफ डिजिट, अगर ये इवन नंबर है तो ये वाला रूल लगेगा डायरेक्ट n/2। जैसे यहाँ पर 2 है, 1 and 2, और इवन नंबर है तो 2/2, तो कितना आया 1। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में n इक्वल टू 2 हो गया, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा n/2, और n कितना हमारा 2 डिवाइड 2 इक्वल टू 1। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का, तो वो हमारा 1 डिजिट का आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 169 में कितने डिजिट हो गए हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो ये बता रखा है ना, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट n+1/2 होगा कब, इफ़ n इज़ ओड, जब नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे स्क्वायर के ओड नंबर में हो जाएंगे। तो इसमें कितने रखें 3, तो ओड नंबर में हो गया 3। तो इसका कैसे निकालेंगे n+1, यानी n इक्वल टू 3, n+1 डिवाइड 2, n+1 यानी 3+1 डिवाइड 2, 4/2 कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ डिजिट जब 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे 2। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो n/2 होगा डायरेक्ट, और अगर ओड है तो n+1/2 होगा नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल रखा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। तो जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो निकाला था, वैसे ही सेम इसमें भी निकालना है। डेसिमल वाले में क्या करेंगे, डेसिमल के तो जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे आगे से, जैसे इसमें 51.84 है, तो डेसिमल के जस्ट बाद से ही यहाँ से शुरू हो जाएंगे 8 से। जैसे मान लो यहाँ पर एक डिजिट और होती 0 होती, तो 84 का अलग से पेयर होता और 0 अलग से बच जाती। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट नंबर है जैसे 51 है, तो 51 के यहाँ से 1 डिजिट से शुरू होंगे। बस पेयर बनाने का ध्यान रखना, डेसिमल वाले लेफ़्ट साइड से बनने शुरू होंगे और ये वाले राइट साइड से बनने शुरू होंगे। ठीक है, तो वैसे ही 51 का पेयर बन गया, तो 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता तो 7 पर चेक करेंगे, 7 7 आर 49। ठीक है, 51 माइनस 49 करेंगे तो कितने बचेगा 2 बच गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, माइनस करने के बाद जो यहाँ 7 आया था उसको इस वाले डिजिट में प्लस करेंगे, 7 + 7 कितने गए 14, और यहाँ पर माइनस करने के बाद 2 आया था। अब ये वाला पेयर उतारेंगे 84 आ गया। अब हमें पता है कि 84 जो है वो डेसिमल के बाद वाला था, तो अब जो नंबर जाएगा ऊपर वो डेसिमल के साथ जाएगा, तो यहाँ पर पहले डेसिमल लगा दो। अब यहाँ 14 आ चुका था, अब 1 पर चेक करेंगे तो 141 1 पर चेक करेंगे, 1 पर नहीं आएगा, 142 2 जार कितने होते हैं 284, ये कंप्लीट। जब इसको माइनस करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकला है इसका। तो क्या बोलेंगे, अंडर द रूट ऑफ 51.84 इक्वल टू 7.2, क्योंकि ये डेसिमल के नीचे लेकर आए थे तो डेसिमल ही लगेगा, 7.2 हो जाएगा। तो वैसे ही आप किसी और का भी करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा इसमें। जैसे हम सिंपल सा एक लेते हैं, छोटा सा ही 1.69 ले लिया हमने, तो मैंने बोला था डेसिमल वाले तो हम इस साइड से पेयर बनाने शुरू करेंगे जो कंप्लीट नंबर हो, तो इसमें तो 1 ही है, अकेला हो गया, और डेसिमल के बाद वाले यहाँ से 2 के पेयर। ठीक है, तो हमें पता है, सॉरी ये वाली लाइन ऊपर आई है, तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कंप्लीट हो गया। 2 पर चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 सा 1 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना होगा 0, क्या लेकर आएंगे नीचे ये वाला पेयर 69, और हमें नेक्स्ट स्टेप करने से पहले क्या बताया था, 1 में ये वाली डिजिट जो है प्लस हो जाएगी, कितना होगा 2। अब हमें पता है अगर हम 1 पर भी चेक करें तो 21 1 कितने होते हैं 21, 22 जार कितने होते हैं 22 × 2 कितने होंगे 44, 23 × 3 कितने होंगे 69, तो ये 3 पर चला जाएगा। यहाँ डेसिमल वाला ले लिया था तो डेसिमल की डिजिट लग जाएगी, डेसिमल 23 3 जार
69, 0 पर होगा तो इसमें क्या बोलेंगे, अंडर द रूट ऑफ 1.69 इक्वल टू 1.3। बिल्कुल सेम उसकी तरह, बस इस डिजिट जो हम ये डेसिमल लगाते हैं उसका ध्यान रखना कब लगेगा ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दे रखा है इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद क्या हो, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, और ऐसा करने से जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, देखते हैं। 1989 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो वैसे ही 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 4 आर 16, माइनस करेंगे तो 3, और ये 89 का पेयर इसके साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 4 + 4 कितने हो गए, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 + 4 कितने हो गए, 8। अब 1 पर चेक करेंगे तो 81 × 1 कितने हो गए, 81, 82 × 2 164। ठीक है, तो वैसे ही 3 पर चेक करेंगे, वैसे ही 4 पर, तो 4 पर क्या हो जाएगा, 336 आएगा। और 5 पर जब चेक करेंगे तो ये इससे बड़ा चला जाएगा, लेकिन हमें बड़ा नहीं लेना होता। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाले केस में जैसे डिवाइड करते हैं तो हम छोटे वाला ही लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 84 × 4 करेंगे तो 336। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 53। कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसने पहले ही बता दिया था परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 53। 53 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। जैसे हम डिवाइड करते थे उसी तरह अगर जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको जो नंबर दे रखा है उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारे पास बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोलेंगे हम, ये रिमाइंडर जो था उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बोलेंगे, सो न्यू नंबर, नया नंबर क्या बन जाएगा, 1989 - 53 कितना हो जाएगा, 1936। 1936 बच जाएगा, तो यानी ये माइनस करने के बाद ये जो आएगा हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो इसका स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए बोला था ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1936 इसमें से माइनस करते ही हमारे पास 0 बचेगा, और 0 बचने के बाद तो हम 44 पर इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इक्वल टू 44, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका आज प्रैक्टिस वर्क, और इसी से रिलेटेड सेम आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में है 3481, सेकंड पार्ट है 529, एंड थर्ड पार्ट इज़ 3249, फोर्थ पार्ट इज़ 1369, फिफ्थ पार्ट है 5776, एंड सिक्स्थ पार्ट इज़ 7921। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज़ विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड अ नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने किया था प्रैक्टिस वर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन है 1024, सेकंड इज़ 900, थर्ड इज़ 27,225, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ 3,90,625, एंड फिफ्थ पार्ट इज़ 1। सिंगल 1 दे रखा है, इसमें बिना कैलकुलेशन किए हमें डिजिट बतानी है। ठीक है, सेम वही रूल, ओड और इवन चेक करना और वो रूल लगा देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज़ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 2.56, and second part is 7.29, third part is 42.25, fourth part is 31.36, and fourth question is find the least number which must be subtracted from following so as to get a perfect square। वही सेम जो हमने यहाँ किया था कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि उसके बाद हमें कि परफेक्ट स्क्वायर मिले, एंड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। और ऐसा करने से जो हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 402, सेकंड पार्ट इज़ 3250, थर्ड पार्ट इज़ 825, एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज़ 4000। तो ये था आपका होमवर्क, इसी से बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस वर्क किया था। और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद भी अगर आपको बाई चांस कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।